पेंटोप्राजोल एसिड की दवा है और इसका गैस से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर गैस की दवा क्या है और गैस को कम करने के लिए क्या समाधान होना चाहिए, आज से आप खुद अपने डॉक्टर बन जाएंगे अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं। तो देखिए, बड़ी आंत में जो गैस बनता है उसके बारे में मैं कुछ भी बताऊं, आप मेरी बात पे यकीन क्यों करेंगे। साथियों, मैं 2002 में ऑल बिहार में मेरा 195 मेरा रैंक था जनरल कैटेगरी। मैंने एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर से एमबीबीएस किया। उसके बाद से मैंने पीएमसीएच से डीजीओ किया, ऑब्स गायनी जो डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद से मैंने एमडी किया और अभी बिहार के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसका मैं प्राइवेट से और अपने सेफ्टी इश्यूज की वजह से मैं एग्जैक्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं बताना पसंद करूंगा, वहां पे मैं 120 एमबीबीएस के बच्चों को पढ़ाता हूँ। बड़ी आंत में बनने वाली गैस का जो आप एक शॉर्टकट दवा पूछ रहे थे कि कोई एक दवा बता दीजिए, पेंटोप्राजोल नहीं खाऊं तो क्या खाऊं, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। साथियों, ये जो बड़ी आंत में जो गैस बनता है इसकी बहुत कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। आदमी का एक तो मस्तिष्क होता है जो ये है, जो सब कोई जानता है, और ह्यूमन का दूसरा जो माइंड होता है वो इंटेरिक सिस्टम होता है, जो कि आपके पेट में होता है। आपके पेट की लगभग हर एक्टिविटी को ये जो ईएनएस है ये गवर्न करता है, और ये जो ईएनएस है आपके मुख्य मस्तिष्क से भी कनेक्टेड है। और मेडिकल साइंस की जो सबसे ऑथेंटिक बुक है, जिसको धर्म ग्रंथ की तरह जिसके बारे में सोचा जाता है, उस किताब का नाम है हैरिसन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन। हैरिसन्स की उस किताब के शुरुआती पेज में बात लिखी हुई है, आदमी सिर्फ अंग नहीं है, सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए हैं और ये आइसोलेटेड वे में काम नहीं करते हैं, सब आपस में इंटरलिंक्ड होकर काम करते हैं। तो देखिए, जो आपका मुख्य मस्तिष्क है, पेट के अंदर जो नर्वस सिस्टम है, ईएनएस, ये दोनों आपस में वेगस के थ्रू कनेक्टेड तो हैं ही, और बाकी केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू भी कनेक्टेड हैं। गैस बनता क्यों है? गैस बनता इसलिए है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, उसका फर्मेंटेशन करता है कौन? तो ये जो माइक्रोबायोटा है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो आपके गुड के लिए हैं। समझिए कि वो आपके पेट का एक केमिकल फैक्ट्री है, और ये बैक्टीरियाज ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाते हैं जो नॉर्मली आपका शरीर नहीं बना सकता है। सिर्फ पाचन ही नहीं, ओवरऑल आपके मूड को भी अच्छा रहने के लिए, आपको जीवन में खुशहाली जैसा महसूस हो, इसके लिए जो केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें मुख्य केमिकल है सेरोटोनिन। आपके बॉडी का टोटल 90% सेरोटोनिन आपके पेट में बनता है। आपकी आंत की जो इंटरनल लाइनिंग है, उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो केमिकल चाहिए वो कौन बनाता है? ये माइक्रोबायोटा। ये बैक्टीरिया और ये माइक्रोबायोटा आपके दुश्मन नहीं है। आपके शरीर में आपकी कोशिकाओं की जितनी संख्या है लगभग 30 ट्रिलियन, इन माइक्रोबायोटा की संख्या है 38 ट्रिलियन। ये आपके अच्छे के लिए है और आप इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। आपका अनडाइजेस्टेड फूड जब यहाँ पे पहुँचता है तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट टाइप के चीज हैं उसके फर्मेंटेशन से गैस बन जाता है। गैस बनने की प्रक्रिया में 3-4 फैक्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आप समझ लीजिए, और उसके बाद आप खुद सोचिए कि कोई एक टेबलेट और एक सिरप कैसे इन समस्याओं का समाधान कर सकती है। पहला फैक्टर है कि जो पेरिस्टाल्सिस होता है, जो आपकी आंत का जो मूवमेंट होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को आगे की तरफ बढ़ाता है, ये टोटली आपके ईएनएस से जुड़ा हुआ है। इंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो मैंने बताया कि आपके आंत में भी एक ब्रेन होता है, वो आपके मेन मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, वेगस नर्व के थ्रू और बाकी भी सोर्सेज के थ्रू। जब आप स्ट्रेस लेते हैं या आप अनिद्रा के शिकार होते हैं या आप जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, भागम भाग वाले न्यूज देखते हैं या उत्तेजक आप खबरें पढ़ते हैं, आपका मेन ब्रेन और आपका जो ईएनएस है, इंटेरिक नर्वस सिस्टम वाला ब्रेन, इसको गलत मैसेज जाता है और ये इरिटेट होने लगता है। ये आपके आंत को इरिटेट करता है और आपके गैस के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। सेंसिटिविटी को आप ऐसे समझिए कि हो सकता है कि आपके एक भाई हों, वो सेम आप ही के उम्र के आसपास के हों और सिमिलर खाना आपके जैसा खाए हों। हो सकता है कि आपसे थोड़ा ज़्यादा उनको गैस बना हो, लेकिन अगर वो इरिटेटेड नहीं है तो उनको इस बने हुए गैस से समस्या कम होगी। और आपको अगर कम भी गैस बना है और अगर आप इरिटेबिलिटी वाले व्यक्ति हैं, आप अगर बात बात पे चिढ़ जाते हैं और बात बात पे आप गुस्से में चले जाते हैं, आपको कम गैस बनने के बावजूद भी आपको डिस्कम्फोर्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस तरह आप चिढ़ते हैं, सिमिलर कहानी आपके आंत में भी जाती है। आपका आंत भी बहुत बार कम गैस बनने के बावजूद भी चिढ़ जाता है, क्योंकि बेसिकली आप एक चिढ़े हुए इंसान हैं। इसके साथ साथ जो आंत का जो पेरिस्टाल्सिस होता है उसको भी आपका ईएनएस गवर्न करता है, और किसी कारण से अगर आपके ईएनएस में फॉल्ट आ रही है या आपके ब्रेन में अगर प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो ईएनएस है वो आपके पेरिस्टाल्सिस को स्लो कर देगा, यानी आपके आंत का जो मूवमेंट है, जो भोजन को फॉरवर्ड लेके जाता है आगे की तरफ, उस मूवमेंट को कम कर देगा। और ऐसे में अगर आपके बड़ी आंत में अगर भोजन ज़्यादा देर तक रह रहा है तो इस बैक्टीरिया को जो फर्मेंटेशन करते हैं उनको ज़्यादा समय मिलेगा, तो ऐसे में गैस भी ज़्यादा बनाएंगे। और आपके इरिटेटेड होने की वजह से आपकी क्या है कि आपका सेंसिटिविटी बढ़ा हुआ है। छोटी सी बात भी अगर आपको बड़ी लगने लगती है, छोटी सी बात पे आप चिढ़ जाते हैं, किसी के बारे में गाली देने लगते हैं या गंदे गंदे आप कमेंट्स करने लगते हैं, तो ये तो स्पष्ट रूप से इंडिकेट करता है कि आपकी इरिटेबिलिटी बढ़ी हुई है और आपका जो मस्तिष्क है
वो शांत रूप में नहीं है। और आप आंत को सिर्फ एक ऑर्गन और एक स्ट्रक्चर के रूप में मत देखिए, आप उसको एक केमिकल फैक्ट्री के रूप में देखिए, जो कि आपके मस्तिष्क से, आपके स्ट्रेस से, आपके खुशियों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में सिर्फ आप कोई टैबलेट और सिरप खा के चाहते हैं कि आपका कब्जियत दूर हो जाए और आपका गैस बनना दूर हो जाए, तो ये लगभग असंभव सी बात है। इसके लिए आप पूरे मैकेनिज्म को समझिए, आप अपने स्ट्रेस, डाइट, इस पे वर्क कीजिए, रुक कर शांत दिमाग से चबा चबा के आप खाना को खाइए, और खाना खाने के बाद 10-15 मिनट तक आप आराम की गति से आप टहलिए। बहुत देर तक लगातार आप सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में आप मत फंसे रहिए, लेट नाइट तक मत जगिए। और क्या कर सकते हैं आप कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उनसे आप दूरी बना के रहिए, स्ट्रेस लेवल कम रखिए, आप अपने अंदर का जलन, दुनियादारी से नफरत, इसको घटाइए। आप बात बात पे चिढ़िए नहीं, किसी को गाली मत दीजिए, आप अपने आप को खुश रखिए। तो देखेंगे कि मेन मस्तिष्क और फिर आपका जो सेकंड ब्रेन जो आपके पेट में है, ये अच्छे केमिकल्स बनाना शुरू करेगा। आप धीरे धीरे सुधार की तरफ जाएंगे। आप किसी रामबाण टाइप की औषधि के चक्कर में हैं तो कोई ना कोई आपको धोखा दे जाएगा कि उसका ये प्रोडक्ट खरीदिए, वो खाइए, ये पीजिए, जबकि उससे आराम मिलना लगभग नामुमकिन सा है। थैंक यू।